हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम आपको भगवत गीता इन डेली लाइफ बताते हैं और भगवत गीता के श्लोक के साथ साथ बताते हैं आपको इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी। देखिए, सुबह सुबह जब हम भगवत गीता की श्लोक सुनते हैं और हम उस संदर्भ में कुछ पॉजिटिव बातें वाली कहानी सुनते हैं तो हमारा दिन जो है तरोताज़ा होता है और हम दिन भर जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं जो हमारे मन को ताज़ा रखता है। तो आज का जो श्लोक है भगवत गीता का वो है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है और ये बहुत ही जाना माना श्लोक है। हो सकता है आप भी जानते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तु अकर्मण्ये। तो अर्थात भगवत गीता में इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं, जब तुम कर्म फल की चिंता किए बिना, लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्म करते हो और फल की आशा किए बिना करते हो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के करते हो, तो तुम्हारे जो कर्म है वो दिव्य होता है और वो जो है और यही तुम्हारा कर्तव्य है कि फल की आशा किए बिना जो काम है उसको 100% करो और यही कर्तव्य है। तो इसके साथ साथ एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको जो आपको आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टेशन के पास एक बुजुर्ग दंपति रह रहे थे और वो जो बुजुर्ग पति है वो ट्रेन में चाय बेचते थे और वो जाके स्टेशन में ट्रेन में चाय बेचे। उसके बाद वापस घर आए और घर आके अपनी पत्नी से कहा कि एक केटली चाय और बना दो, अभी एक दूसरा ट्रेन आने वाला है। तो पत्नी जो है चाय बनाने गई और उस टाइम जो है बुजुर्ग पति जो है उन्होंने बोला कि देखो, अगर हमारा एक कोई औलाद होता तो हमें इस बुढ़ापे में वो हमें कमा के खिलाता और हमें इस बुढ़ापे में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारा कोई औलाद तो है नहीं, इसलिए हमें काम करने की ज़रूरत पड़ रहा है। तो पत्नी जो है केटली में चाय लेके आ रही थी, उनकी आंखों से भी आंसू आ गया और वो आके बोले, ये लीजिए और एक केटली चाय। तो वो बुजुर्ग पति जो है वो केटली लेके फिर चले गए वो स्टेशन की ओर। और जब वो स्टेशन की ओर जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति पति पत्नी दोनों जो है सुबह से वहां बैठे हुए हैं एक बेंच पर, ना कहीं जा रहे ना कहीं आ रहे, दोनों की दोनों सुबह से शाम हो गया है बेंच पर ही बैठे हुए हैं। तो ये चाय वाले बुजुर्ग पति जो है वो गए वहां पे जाके बोले कि आप लोगों को कहाँ जाना है, आप बताइए कौन सी ट्रेन में जाना है, मैं बता दूंगा आपको कि वो ट्रेन कहाँ पर आएगा और कितने बजे आएगा। तो उन्होंने कहा ना ना, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना है। तो इन्होंने कहा लेकिन आप सुबह से शाम तक तो यहीं बैठे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमारा छोटा बेटा जो है हमें एक पर्ची में कुछ लिख के दिया है और कहा है कि यहाँ पे बड़ा भाई जो है उसका आएगा और हमें ले जाएगा, और अगर वो बाई चांस नहीं आता है लेने के लिए तो उसने हमें बड़े बेटे का पता दिया है और बोला कि आप लोग फिर वहाँ पहुँच जाना। तो हम तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं बड़े बेटे का। तो वो चाय वाले ने बोला कि देखिए अभी तो शाम होने को आया है, आप दिखाओ मुझे कि वो क्या पता है, मैं देख के बताता हूँ। तो इन लोगों ने वो चिट्ठी वो चाय वाले को दिया। बोले कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें पता नहीं है ये क्या लिखा है, कहाँ का ठिकाना लिखा है, आप थोड़ा सा हमें बता दो, हम अपने आप चले जाएंगे। तो वो बुजुर्ग जो है उसको देखे, चाय वाला जो है उन्होंने देखा अच्छे से तो उनकी होश उड़ गया और फिर वो
गौर से देखने लगे तो उसमें ये लिखा था कि ये जो है ये मेरे माता पिता है और इनको लेने मेरे भाई आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। इसको जो पढ़े, इस चिट्ठी को जो पढ़े उनको लेके कहीं आसपास की वृद्धाश्रम में छोड़ दे। तो ये जो अपना बुजुर्ग वाले चाय वाले हैं वो बहुत ही सोच में पड़ गए। बोले कि अभी तो मैं सोच रहा था कि मेरा कोई औलाद होता तो मुझे वो अपना जो कमा के खिलाता और मेरा सेवा करता, लेकिन देखो इनका तो औलाद है फिर भी वो बेघर है। ये कैसा दुनिया है, कैसा संसार है। तो कहने का मतलब ये है कि सुख जो है औलाद नहीं देता है, ना ही दुख देता है औलाद। जो भी सुख दुख मिलता है हमें वो हमारी कर्मों से मिलता है। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख भोग करने को मिलता है, कर्मों के कारण। ये नहीं कि औलाद देता है सुख या दुख। तो है ना भगवत गीता का वाणी जो कि 100% हमारे लाइफ में काम आता है। देखिए भगवान भी कहते हैं ना, अपना कर्तव्य करो और फल की आशा मत करो। तो क्या करना है, औलाद सुख देगा कि दुख देगा कि क्या फल देगा, इतना नहीं सोचना है, अपना कर्तव्य करता रहना है। तो आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, ताकि हम भी इस प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।